इमेजिन दिस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, आखिरी ओवर, सांसें अटकी हुई है, दिल धड़क रहा है और अचानक स्क्रीन पर क्या आता है? म्यूचुअल फंड्स। सही है। इस एड ने हमारे दिमाग पर इतना हैमरिंग किया है कि आज ऐसा लगता है कि इंडिया की बेसिक नीड बदल गई है और आज ये बन गए हैं रोटी, कपड़ा, मकान और एसआईपी। लेकिन रिवाइंड करते हैं 10 साल पहले, अपने पेरेंट्स से पूछिए, Dad, did you know about mutual funds 10 years back? नेवर। उनके लिए इन्वेस्टिंग का मतलब था गोल्ड, एफडी या प्रॉपर्टी। म्यूचुअल फंड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। नाउ अ हार्ड हिटिंग फैक्ट, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, 75 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स और सिर्फ मुट्ठी भर इन्वेस्टर्स। दोस्तों, ये कोई मामूली गैप नहीं है, ये इस डेकेड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है जो आपकी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही है। Truly a golden opportunity for asset management companies. इंडिया हमेशा से ही एक नेशन ऑफ सेवर्स रहा है। हमारे तो डीएनए में ही खर्चा कम और सेविंग्स ज्यादा एम्बेडेड है। तो प्रॉब्लम इनफ सेविंग की नहीं थी, प्रॉब्लम थी राइट इन्वेस्टिंग हैबिट की। हम सेव करते थे और उसे घर की अलमारी में कैश, बैंक के एफडी या फिर गोल्ड और रियल एस्टेट में लगा देते थे। लेकिन एक साइलेंट किलर जिसका नाम इन्फ्लेशन है, वो धीरे धीरे सेविंग्स की वैल्यू को घटा रहा था। एफडी सिक्योर थी पर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पे लगाना जरूरी है। दोस्तों, अब इंडियन सेवर सिर्फ सेवर नहीं, इन्वेस्टर बन रहा है। हम धीरे धीरे गोल्ड और रियल एस्टेट के कंफर्ट जोन से निकलकर फाइनेंशियल एसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। राइजिंग इनकम और टेक्नोलॉजी ने पिच तैयार की है, लेकिन इस आग में असली घी दो चीज डाल रही है। सबसे पहला, B30 भारत की एंट्री। इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली की जहांगीर नहीं रही। जियो और स्मार्टफोन ने गेम पिच पलट दिया है। फिनटेक एप्स के लिए म्यूचुअल फंड्स आज इंडिया के हर छोटे टाउन और गांव तक पहुंच गए हैं। दूसरा, एसआईपी रेवोल्यूशन। एसआईपी ने इन्वेस्टिंग को एक ऑप्शन से मंथली आदत बना दिया है। म्यूचुअल फंड्स सही है, इज अ बिग कंट्रीब्यूटर इन क्रिएटिंग दिस डिसिप्लिन। इतने ग्रोथ के बाद भी इंडिया का AUM टू GDP रेशियो डेवलप कंट्री के सामने अभी भी बहुत कम है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, अभी रनवे बहुत लंबा है। इस पूरे शिफ्ट को मोनेटाइज कौन कर रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या AMCs। AMCs वो ब्रिज है जो आपकी सेविंग्स को कैपिटल मार्केट तक ले जाती है। चाहे वो SBI म्यूचुअल फंड हो, ICICI प्रूडेंशियल हो, निपॉन AMC हो या HDFC AMC। इनके बिजनेस मॉडल एकदम शानदार है क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है। एक AMC को फंड मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर, रिसर्च टीम और टेक चाहिए। अब चाहे वो 100 करोड़ मैनेज करे या 10,000 करोड़, उनका कोर खर्चा लगभग सेम ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, उनकी फीस भी बढ़ जाती है। रिजल्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सीधा प्रॉफिट बन जाता है। डेटा देखें तो वी कैन सी दैट SBI म्यूचुअल फंड लीड्स विद द हाईएस्ट AUM, फॉलोड बाय ICICI Pru AMC। इक्विटी AUM का शेयर बढ़ रहा है जहां फीस ज्यादा होती है और कॉस्ट कंट्रोल में है। ये एक लिटरली मनी मेकिंग मशीन है। प्लेयर्स विद हाई इक्विटी कंट्रीब्यूशन आल्सो एंजॉय हायर ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड ROE। ICICI Pru क्लियरली लीड्स द पैक। अब आप सोचेंगे, अगर सब इतना सॉलिड है तो AMC स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों से गिर क्यों रहे हैं? हर अच्छी पिक्चर में एक ट्विस्ट होता है। यहाँ ट्विस्ट का नाम है सेबी। सेबी का काम है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। उन्होंने सिंपल बात बोली, भाई थोड़ी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो कम करो। बस मार्केट पैनिक कर गया कि अगर फीस कम हुई तो AMC का मेन रेवेन्यू सोर्स हिल जाएगा और प्रॉफिट गिर जाएगा। इसीलिए रिकॉर्ड SIP इनफ्लोस के बावजूद भी स्टॉक्स प्रेशर में आ गए। लेकिन दोस्तों, जरा मैक्रो लेंस लगाकर देखो। दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM आज भी बहुत छोटा है।
शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में थोड़ा दर्द हो सकता है, फीस कम हो सकती है, लेकिन आगे चलकर जो वॉल्यूम्स आने वाली है वो मैसिव है। सवाल सिंपल है, क्या आप आज के रेगुलेटरी नॉइज से डरेंगे या आने वाली फाइनेंशियलाइजेशन वेव पर सवारी करेंगे? याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसी के साथ दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.